जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक अच्छा दिन था आज मार्केट में, 813 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए और अच्छी बात ये है कि 100,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट ने उसको अबोर भी किया और उस पर क्लोजिंग भी दी। ये बड़ा अच्छा साइन है। क्योंकि साइकोलॉजिकली कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ के इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं बल्कि इंडिविजुअल कंपनीज में भी जो डिजिट्स और लेवल्स होते हैं वो बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल अहमियत ले जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो उससे फिर थोड़ा-सा डीमोटिवेशन पैदा होती है ट्रेडर के लिए और बाज़ औक़ात जो है वो फिर डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 100,000 का जो एक ख़्वाब देखा गया था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि मार्केट जो है वो अब यहाँ से और कितना ऊपर जाने की गुंजाइश है? देखिए आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अगर आप शेयर्स उठा के देख लें, तो चंद कंपनीज़ आपको नज़र आएँगी जो कि नए हाइज़ बनाती हुई आपको मिल रही हैं। उसमें आप एफएफसी को देख लीजिए, उसमें आप टाटा सीमेंट को देख लीजिए, इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगी। लेकिन इसके बावजूद भी अभी मार्केट में बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है। जिस तरह से कि आप यूँ समझ लीजिए कि 2 दिन पहले जो शेयर्स गिरे थे शायद 1 दिन पहले की बात है, तो उसमें कल जो थी वो तो ख़ैर रिकवरी हो गई थी। तो 1 दिन पहले जो शेयर्स की गिरावट थी उसके बाद जिस वक़्त हमने रिकवरी देखी, तो कुछ शेयर्स के अंदर रिकवरी हमें बहुत अच्छी देखने को मिली, कुछ में हमें अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिली। तो सेक्टर वाइज़ जो सिचुएशन है वो अभी भी जो है वो नंबर्स पे लगी हुई है कि नंबर्स पे जो है वो सिलसिला चल रहा है, लाइन लगी हुई है पहले एक सेक्टर की फिर दूसरे की और फिर उसमें इंडिविजुअल कंपनीज़ का बड़ा किरदार है। तो अगेन हम हर रोज़ यही बात करते हैं, इंडेक्स की तरफ इतना ना देखिए कि इंडेक्स जो है वो लाख पे चला गया या 2 लाख पे चला गया या 1.5 लाख पे चला गया। ज़्यादातर आप कोशिश ये करें कि इंडिविजुअल शेयर्स को तलाश करें, उनमें पोज़ीशन बनाएँ, उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग करें। आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें 100,000 के बाद आज जो सिचुएशन रही उसमें 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिनमें सीमेंट भी है, उसके अलावा इसमें फार्मास्यूटिकल भी है, बैंकिंग सेक्टर भी है। हमारी जो कंपनीज़ हैं इसमें आज जो अपर कैप में एक तो हमारी जो है ये जुबली इंश्योरेंस की है, ये हमारी स्विंग की कॉल थी ये अपर कैप हो गया। इसके साथ जो था बीसीएल ये हमारी स्विंग की कॉल है, ये अपर कैप हो गया। जिलेट भी अपर कैप हुआ था, जिलेट पाकिस्तान वो भी हमारी स्विंग की कॉल थी। लेकिन वो जो है वो फिर बाद में मेरा ख्याल है उसका अपर कैप जो है वो ओपन हो गया। अब देखिए बैंकिंग सेक्टर में बीओपी जो है वो अब हाथ नहीं लगाने दे रहा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया करें। चूँकि मेरा बहुत सारी चीज़ों में जो है वो मेरी कोशिश ये होती है कि आप थोड़ा-सा डिफरेंट सोचा करें। अ, अब बीओपी ये वही शेयर है जिसको लोग जो है वो कचरा कहते थे। नहीं जी देखें जी ये कोई बैंक है, उसकी उसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अब इस तरह से बहुत सारे शेयर्स हैं। सस्ते शेयर को कभी भी घटिया ना समझा करें। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये देखें कि उसमें क्या आपको अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ फिर हम आगे चलते हैं। मैंने स्विंग की कॉल दी जो कि थी अज-शहीर कॉर्पोरेशन की। अब लोग कहेंगे देखें जी वो कोई शेर है। यार वो तो कितना गेंद दे गया यार। बल्कि यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर अगर हो तो मैं शायद ये दिखा सकूँ। ये जिलेट की कॉल थी, फिर मेहरान शुगर की कॉल थी। तो ये 2 थी। ये थी जी अज-शहीर कॉर्पोरेशन की मैंने कॉल दी थी 26 तारीख को। ठीक है ना? अब आप ये देखें कि ये जो कॉल थी अब ये कहाँ से कहाँ पर पहुँच गया शेयर। अब ₹7 के करीब जो है वो आज इसने हाई लगाया और जिसका जो टीपी है वो हमारा हिट हुआ। तो बात करने का मकसद ये है कि ये ना सोचा करें कि जी फलाँ शेयर घटिया है और फलाँ घटिया नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं या आप जो है वो कैपिटल गेन को ज़हन में रख के अगर आप कुछ शेयर्स की बाइंग करना चाहते हैं, तो फिर इस किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस ना किया करें। जब आप इस किस्म की अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस कर जाते हैं, सिर्फ़ इस बिना पर कि जी वो फलाँ शेयर जो है वो कचरा शेयर है, तो इसकी वजह से आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बहुत नीचे आ जाती है। इस तरफ कब कतन कान ना धिय धरा करें। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सिर्फ़ ऐसे शेयर्स को बाय करना है, जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बिल्कुल फिर आपको उन शेयर्स का इंतखाब करना चाहिए जो कि आपको डिविडेंड देते हैं। तो अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ की तरफ देखिए,
कोई भी शेयर जो है वो बुरा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए सिचुएशन जो है उसके साथ चलने की कोशिश किया करें। लोअर कैप की बात करते हैं जी। लोअर कैप में कोई कंपनी नहीं है। अगेन चलें अब लगते हाथ थोड़ी सी जो है वो हम अपनी मशहूरी कर लें। जो हमारी कॉल्स थी उसमें SLGL ठीक हो गया, DFML ठीक चल गया, माड़ी शाड़ी सारे जो हमने खरीद रखे थे। जुबली स्विंग की कॉल थी। इसके अलावा शहीर कारपोरेशन ये स्विंग की कॉल थी। BCL की स्विंग की कॉल थी। जिलेट पाकिस्तान की स्विंग की कॉल थी। एयरलिंक वगैरह फिर बाद में चल गए। तो ये अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें हमने स्विंग ग्रुप जो है उसके लिए अलहदा से सर्विसेज भी रखी हुई हैं, जिसकी फ़ी जो है वो दूसरे ग्रुप की निस्बत कम है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में ये नंबर आपके सामने है, आप इस पर राब्ता फरमाइए और हमारे साथ जो है वो काम कीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज जो है अगेन आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स में आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। फर्टिलाइजर दोनों ने परफॉर्म किया, गुज़िश्ता बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। ऑयल एंड गैस में PPL की जो थी वो कल हमने खबर शामिल की थी, उसकी वजह से 355 पॉइंट्स जो है वो ऑयल एंड गैस में है। सीमेंट में 240 हैं, टेक्नोलॉजी में 132 हैं। अब देखिए थोड़े थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो आज ऐड हुए हैं, लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ ध्यान कीजिए, इंडेक्स को सपोर्ट मिलती रहेगी। अब देखें ना, कल जो था वो FFC ने और बैंकिंग सेक्टर ने कितनी ज्यादा सपोर्ट दे दी। आज जो है वो PPL ने सपोर्ट दे दी, ऑयल एंड गैस ने सपोर्ट दे दी, साथ में जो है वो सीमेंट सेक्टर चल गया। तो इसी तरह से सपोर्ट इंडेक्स को मिलती रहेगी। 500, 700, 800, 1000 पॉइंट जो है वो ऐड होने इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ ध्यान कीजिए और कोशिश ये करें कि जिस वक्त आप शेयर का इंतखाब करें उसको बाय करने की कोशिश करें तो वो क्या कहते हैं, बहुत तेज गाड़ी में बैठने की कोशिश ना किया करें। मतलब मैं आपको ये मैंने जितनी भी स्विंग की कॉल्स दी हैं, मैंने 1-2 दिन पहले भी गुजारिश की थी कि जब आप मार्केट के साथ इतना तेज़ नहीं चल सकते तो कोशिश ये करें कि अभी भी बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, जिस तरह मैंने जिलेट की बात की, जुबली की बात की, बुलान कास्टिंग की बात की, शहीर कारपोरेशन की बात की, और भी हैं जो हमने जो है वो स्विंग की कॉल्स दे रखी हैं। तो उनकी तरफ जाइए। जब लोग उसमें आएँ, उसमें धड़ाधड़ जो है वो बाइंग शुरू हो तो सुकून से बेचने की कोशिश करें और साइड पे हो जाएँ। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। अगर आप जो है वो भाग-दौड़, मार-धाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि शायद हाथ में प्रॉफ़िट जो है वो कम आएगा। तो कोशिश करें, अगर आपको हमारा ये मशवरा थोड़ा-सा दिल को लगे, तो इस तरफ आइए और सुकून से थोड़ा-सा काम करने की कोशिश कीजिए। जो शेयर आज चला है, फ़र्ज़ करें 170 से चला और 180 पे चला गया, फिर वो 180 से जब ऊपर जाएगा तो उसके लिए ₹180 एक शेयर के लिए चाहिए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत होती है। जहाँ पर सस्ता मुनाफा मिल रहा हो उसको ज़रूर एग्जीक्यूट कर लिया करें। आगे चलते हैं जी। खबरें हैं जी। खबरों में पहली खबर जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग मेल अबूल कर लिया। इस तरह की खबरें जो है वो फील गुड हैं, खुश होंगे कि हाँ जी बड़ा अच्छी बात है जी, मार्केट जो है वो 1 लाख पे चली गई। देखना ये है कि आपके पोर्टफोलियो में आप कितने परसेंट प्रॉफिट पर हैं। क्या अगर आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो अगर आपने 30 लाख का या 35 लाख का डाला था, या चलें 40 का कर लें, तो चलें वो 50, 55, 60 का हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला तो इस तरह की खबरें यकीनन आपको जो है वो पैनिक ही क्रिएट करेंगी। आपको उससे जो है वो हौसला नहीं मिलेगा। तो चीज़ों को समझें, थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जिस शेयर के अंदर और जिस सेक्टर के अंदर आपको स्पेस मिले, वहाँ पर आप बाय करने की कोशिश करें। और जहाँ पर आपको लगे कि आपका नुकसान है, वहाँ से एग्ज़िट करने में कोई मुज़ायका नहीं। मसलन मैं आज ही की आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमने मैपल लीफ जो है, उसमें हमने ट्रेड ली। अच्छा, जिस वक़्त मैंने ट्रेड ली तो ट्रेड लेने के ठीक जो है वो 10 मिनट के बाद जब मैंने पैटर्न देखा तो मुझे लगा कि मामला जो है वो नीचे जा सकते हैं। तो अभी मेरा ख्याल है कोई 10 पैसे या 15 पैसे लॉस में था, तो मैंने ग्रुप में मैसेज किया जी कि इसमें से एग्ज़िट लेना है। फिर उसी शेयर को हमने नीचे बाय किया और नीचे बाय करने के बाद उसमें से हमने अच्छा खासा प्रॉफ़िट बनाया। तो बात करने का मकसद ये है कि अपनी जो आप कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएँ, कोई भी आपने ट्रेड बनाई, उसका प्लान बनाया,
अगर वो मार्केट के मुताबिक नहीं चल रहा तो उससे रुजू कर लीजिए। रुजू करने का मतलब होता है उसमें अमेंडमेंट कर दीजिए आप और उसमें से निकल जाइए, और दोबारा से जब वो आपके हत्थे चढ़े शेयर तो बाय करने में कोई मुजायका नहीं है। आगे चलते हैं जी। माड़ी के हवाले से खबर है कि माड़ी जो है ये अपना नाम तब्दील करके माड़ी एनर्जीज रखना चाह रहे हैं। देखिए इस तरह के काम जो है वो कंपनीज करती रहती हैं, लेकिन माड़ी जो है वो चूंकि डिफरेंट एवेन्यूज भी तलाश कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरा ख्याल है कि इसलिए वो माड़ी पेट्रोलियम के की बजाय जो है वो माड़ी एनर्जीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे यकीनन एक तो इनके पास जो बोनस शेयर्स इन्होंने दिए हैं, फिर दीगर मामलात हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर एक नए शर्तिया प्रिंटों के साथ कंपनी जो है वो सामने आएगी कि वो माड़ी जिसने बोनस दिए थे वो कोई और थी, और अब जिस जो बोनस एक्स होने के बाद जो है कंपनी वो कोई और है। लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर जहन, इस चीज़ का अब आपने अंदाज़ा ज़रूर रखना है कि जब ये नाम चेंज होगा तो उसके बाद आपने ये नहीं भूलना कि ये शेयर कहाँ से चला था, कहाँ तक पहुँचा, ये हिस्ट्री आपने ज़रूर याद रखनी है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगली खबर जो है वो डीएसएमएल के हवाले से है, जिन्होंने अपना नाम चेंज करके टीपीएल लाइफ इंश्योरेंस रख दिया है। अब ये भी नाम की तब्दीली है, इसको भी आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि पहले जो था इसका नाम दार इस सलाम टेक्सटाइल मिल्स था। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगली खबर जो है वो बीएमएल के हवाले से है, जिसकी वजह से आपने इस शेयर के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखा, इंप्रूवमेंट भी देखी। वजह ये है बेसिकली कि ये अपने अंदर कुछ बेहतरी करना चाहते हैं, कुछ रिफॉर्म्स लेकर आना चाह रहे हैं, और रिफॉर्म्स उसी सूरत में होती है जब मजीद प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। तो उसके हवाले से ये ऑर्डिनरी शेयर्स देने जा रहे हैं, आम लोगों को नहीं, इन्वेस्टर्स को। और उसके हवाले से ये जो है ये फुली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं, बल्कि मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर ही दूँ आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, ये जो है वो अलॉट किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे, उससे पैसा आएगा, रिस्ट्रक्चरिंग होगी। तो जब रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग होगी तो बैंक तरक्की करेगा, ये भी आप जहन में रखिएगा। अगली खबर जो है वो देख लेते हैं कौन सी है, फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। हाईटेक ल्यूब के हवाले से है कि हाईटेक ल्यूब जो है इन्होंने अपने सप्लायर्स के साथ बातचीत की थी कि बजाय इसके कि हम जो है वो बना बनाया ऑयल इंपोर्ट करें, उसके ऊपर फिर ड्यूटीज़ भी होती हैं, टैक्सेस भी होते हैं, तो उन्होंने अपने सप्लायर्स के साथ बात की। एमओयू जो है ये जून के महीनों में इन्होंने साइन किया था, और अब जो है ये प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इससे इनको एक तो टैक्स बचेगा, ड्यूटीज़ बचेंगी, और उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, और यही वजह है कि अब आप इसमें इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं। आखिरी खबर जो है, जो सबसे अहम खबर है, वो ये है कि 6 मंथ्स काइबर जो है वो मजीद नीचे आ गया। गो के हमारी जो शरह सूद है वो अपनी जगह पर मौजूद है, जो कि 15% पर है, लेकिन इसके बावजूद भी काइबर जो है वो रफली उससे कोई 200 बेसिस पॉइंट जो है वो नीचे जो है वो ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो मजीद काइबर जो है, सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट है वो मजीद नीचे आ सकता है। अब ऐसी सूरत में जो मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगी, और यही वजह है कि मार्केट के अंदर जो धड़ाधड़ बिलियंस ऑफ रुपीस आ रहे हैं वो मनी मार्केट से शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो इस वक्त डेड है। तो प्रॉपर्टी में चूंकि इस वक्त वो हमें अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, इसलिए ज़्यादातर पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट हो रहा है। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से हुकूमत कोई जो है वो न्यूज़ दे, और प्रॉपर्टी के हवाले से जो सख्तियां हैं उसमें कोई आसानी पैदा करने की कोशिश करे, तो फिर यहाँ से पैसा जो निकलेगा वो जो है वो हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट के ऊपर प्रेशर आएगा। अभी तक जो है वो मार्केट में पैसा जो है वो इंजेक्ट हो रहा है, इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, अभी आउटफ्लो उतना नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से मनी मार्केट से जो पैसा है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। अब इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि जिसको लोन जो है वो सस्ता मिल रहा है, तो लिहाजा वो जितना मिल रहा है वो गवर्नमेंट उठाती जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोन की जो सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है बैंकों के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जितना चाहे लोन उसको देते जाएं वो लेती जाएगी। तो अब चूंकि गवर्नमेंट को सस्ता लोन मिल रहा है तो वो धड़ाधड़ जो है वो इसको उठा रही है। तो मनी मार्केट वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से कल हमने आपसे ये दो लेवल्स जो थे, ये डिस्कस, दो जोन जो थे वो बेसिकली डिस्कस किए, तो साथ में हमने ये गुजारिश की थी कि जो पहला सेशन होगा उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो आप ये देख सकते हैं
कि फर्स्ट 3 आवर्स जो थे उसमें आपको ये बड़ी-बड़ी कैंडल्स जो हैं ये तीनों नज़र आ रही हैं, जिसमें बाइंग भी है, सेलिंग भी है, लेकिन मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार रही और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट में थोड़ी-थोड़ी सी जो है वो हमें मूवमेंट रेंगती हुई जो है वो अपसाइड की तरफ नज़र आई और मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो रफली अपने हाई के करीब दी है। कल जो है वो जुमा है। कल जो है वो यकीनन मैंने आपसे जो गुज़ारिश की थी कि आज का जो पहला सेशन है उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, सेशन में आपको मार्केट जो है वो जो बेहतरी दिखा सकती है। अब वो तो गया हो। अब कल जो है वो इंतज़ार किया जाए फर्स्ट सेशन का और अगर आपने नई बाइंग करनी है तो सेकंड सेशन में कीजिएगा। और आखिरी गुज़ारिश आपसे ये है अगेन एंड अगेन कि मार्केट यहाँ से 1,05,000 पे जाए, 1,10,000 पे जाए, अगली रेजिस्टेंस क्या होगी, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो या इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए और उनमें पोज़ीशन बनाइए। मार्केट जो है वो अभी फ़िलहाल ठीक है, अपने हाई की तरफ है। अगर हम थोड़ा-सा इसको वॉल्यूम का जायज़ा ले लें डे की बुनियाद पर, तो आप ये देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 3 दिन से वॉल्यूम जो है वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। उससे पहले अगर आप ये देखें जो कि हम हर रोज़ जिसके ऊपर हम जो था वो इशारा कर रहे थे कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा। तो वो बेसिकली वो जो धरना था, जो एहतजाज था, उसकी वजह से इन्वेस्टर जो थे वो बैठे थे कि देखते हैं क्या बनता है। तो अब चूँकि वो सिलसिला निकल चुका है तो वॉल्यूम जो है वो मार्केट में हमें जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अपने-अपने पोर्टफोलियो की हिफाज़त कीजिए और आखिरी जो है वो आपसे गुज़ारिश कि हम किसी भी किस्म की अकाउंट मैनेजमेंट नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपने अपना पोर्टफोलियो अगर डिस्कस करना है, तो वो इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो आपका पोर्टफोलियो है, वो मैनेज नहीं करते, अकाउंट आपका मैनेज नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़। ये 2 चीज़ें थी जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी।